कल प्रश्न था कि अग्निशामक यंत्र में बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है, आखिर फायदा क्या है इसका उपयोग करने से। इसमें आपको लोग जानते होंगे कि कौन सा गैस रहता है, इसमें कौन सा गैस रहता है, CO2। इसको दबाएंगे तो कौन सा गैस निकलता है, CO2 निकलता है। इससे गैस जो निकलेगा, कौन सा गैस निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। यह अग्निशामक है। अग्निशामक का मतलब अग्नि पर शामक, अग्नि पर शामक मतलब अग्नि पर नियंत्रण करने वाला, अग्नि पर नियंत्रण करने वाला, अग्नि को रोकने वाला, कंट्रोल करने वाला, बचाने वाला, रोकने वाला। ठीक है। अब ये सवाल आता है कि इसमें कौन सा गैस रहता है, CO2 रहता है। कौन सा गैस रहता है, CO2 रहता है। कौन सा गैस रहता है, CO2 रहता है। प्यारे बच्चों, गैस CO2 निकलता है, सॉरी गैस कौन सा निकलता है, CO2। लेकिन क्या इसमें CO2 भर के रखा जाता है, नहीं, CO2 भर के नहीं रखा जाता है। इसमें दो गो चीज रहता है, एक होता है H2SO4 और एक होता है, अलग अलग रखा जाता है दोनों को, H2SO4 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कहा जाता है बेकिंग सोडा। ये दोनों मिला के नहीं रखा जाता है, अलग अलग रखा जाता है। जैसे ही कुंडी को हम लोग दबाते हैं, ये लोग कुछ चैम्बर में रहता है, ये देखिए, ये जो कुछ होता है ना, ये चैम्बर में होता है। यहां पे रहता है H2SO4, अब बहरिया रहता है ये सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन। देखिए ये ऐसे ही रहता है। जैसे ही नोजल को दबाया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, तो अब यहां से ये गैस दोनों निकल जाता है, यहां पे जाकर के ये दोनों क्या हो जाता है, मिलने लगता है, यहीं पर दोनों अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप CO2 गैस बनाता है और लवण बनाता है, लवण ही में जमा हो जाता है कहीं, और CO2 गैस फट देने क्या होने लगता है, बाहर आने लगता है। आज आग को चारों तरफ से क्या कर लेता है, वो घेर लेता है। तो बोले कि इतना ताम झाम काहे किया, काहे नहीं बना लिया, वो CO2 में भर बना के रख देता, उसमें उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा उसमें। घरे चाय पत्ती खरीद के आता है, एक बाल्टी चाय खरीद के ना रख देता आदमी, जब जाता गर्म नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है, वो खराब हो जाएगा। चाय पत्ती, चीनी सब रखा जाएगा, दूध रखा जाएगा, असेंबल आदमी कर लेगा, उसको बना लेगा जितना जरूरत है। तो वैसे ही भी होता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें बस अभिक्रिया कराया जाता है। अग्निशामक यंत्र में क्या कराया जाता है, जैसे ही इसको दबाया जाता है ना, तो ये फट देनी यही एरिया में है जाके रिएक्शन करता है, रिएक्शन के कारण एकदम ताजा ताजा CO2 बनता है। उस समय ताजा ताजा CO2 बनता है, वही जाकर के आग को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। आग को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। आग को चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है। अच्छा, आप लोग पुराना घर जब देखिएगा तो नए नए घर में बहुत कमी हो रहा है, सन रोशनदार छूटता था। अब देखिएगा, जैसे अब ये छूटा हुआ है, इसमें तो हमको लगता है को नहीं है, वहां पे है, ऐसा छूटता है। अब वो इसी के बगल में है, वहां पे अब ऐसा छूटता है एक छोटा सा। अब पहले देखिएगा ना, वो बना बनाया डिजाइन डिजाइन का रोशनदान आता था, वो रोशनदार, उसको खांचा में जब लिंटर होता था, लिंटर के ऊपर उसको रख के फिर चारों तरफ से ईंटा उटा जोड़ के उसके जाम कर दिया जाता था, ऐसा आता था। ऐसा क्यों होता था, वो लोग क्या जानते थे उसके बारे में। तो होता क्या है ना, CO2 गैस जो होता है वो ज्यादातर जैसे ही ऊपर जाता है, CO2 गैस जाता है जो ऊपर जाता है। अब ऊपर जाता है तो इसको निकलने का जगह चाहिए, निकलने का, ये ऊपर से ही निकल पाता है, ऊपर से ही निकल पाता है, इसीलिए ये सब छोड़ दिया जाता है। इसीलिए देखा होंगे जो भी एग्जॉस्ट फैन वगैरह होता है सब ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि उसको उसमें से क्या निकालना है, CO2 को निकालना है। CO2 रहेगा कहाँ, वहाँ ऊपर, तो ऊपर रहेगा तो खींच लेगा ऊपर ऊपर, नीचे से क्या कर जाएगा, फिर से ऑक्सीजन या फ्रेश हवा प्रवेश कर जाएगा, और फिर ये क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इस तरह से होता है। तो इसमें क्यों प्रयोग किया जाता है समझ में आ जाएगा ना। इसमें क्या क्या रहता है, कोई पूछेगा तो बोलिएगा H2SO4 अम्ल रहता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 ये बेकिंग सोडा रहता है। क्या रहता है, अब जब ये कुंडी दबाया जाता है तो दोनों अपने में क्या कर लेते हैं, अभिक्रिया। अभिक्रिया के फलस्वरूप अब देखबे किए हैं कि अम्ल, ये धातु का बाइकार्बोनेट हो गया ना, तो अम्ल धातु के कार्बोनेट चाहे बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण प्लस जल और प्लस आग को बुझाने में सबसे ज्यादा कौन कारगर होता है, CO2। तो CO2 हो गया कम इसमें। यहाँ पे देखिएगा, चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है,
आग लगने पर इस यंत्र को कुंडी पर दाब डाला जाता है, जिससे NaHCO3 तथा H2SO4 परस्पर संपर्क में आकर CO2 गैस बनाते हैं। यह गैस तेजी से बाहर निकलकर जलते हुए पदार्थ को चारों तरफ से क्या करके घेर करके हवा से संपर्क को काट देती है और जिससे आग बुझ जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके Na2SO4 H2 और CO2 बनाता है। बोलिए, अग्निशामक यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। आग लगने पर इस यंत्र को कुंडी पर दाब डाला जाता है, जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट तथा H2SO4 परस्पर संपर्क में आकर CO2 गैस बनाते हैं। यह गैस तेजी से बाहर निकलकर जलते हुए पदार्थ को चारों ओर से घेर कर हवा से संपर्क काट देती है, जिससे आग बुझ जाती है। समझ में आया क्या हुआ? अग्निशामक यंत्र में क्या होता है, समझ में आ गया? सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है और क्या रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल रहता है। जब कुंडी दबाई जाता है तो दोनों क्या कर लेते हैं, आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2 गैस क्या करता है, आग को चारों तरफ से, और उसी के कारण आग क्या हो जाता है, कोई दिक्कत? अगला सवाल आता है, खास्ता व्यंजन केक, पाव रोटी, डबल रोटी, पुआ पकवान बनाने में बेकिंग पाउडर का उपयोग होता है, क्यों? जो भी खास्ता व्यंजन होता है उस सब में बेकिंग पाउडर डाला जाता है, ऐसा क्यों डाला जाता है, क्या रीजन है उसका? प्यारे बच्चों, ये सब में क्यों डाला जाता है? ये देखिए, पता नहीं क्या क्या बना है इसमें, पुआ पकवान सब है, दही बड़ा लग रहा है, क्यों डाला जाता है? बेकिंग पाउडर में खाने का सोडा या टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। पावरोटी या केक बनाते समय जब बेकिंग पाउडर को गीले आटा में मिला दिया जाता है तो एक अभिक्रिया होती है जिससे CO2 गैस मुक्त होता है। इस CO2 गैस के कारण केक, डबल रोटी, पुआ पकवान, पाव रोटी इत्यादि फूलकर मुलायम तथा स्पंजी और हल्का हो जाता। बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल को मिलाकर के बेकिंग पाउडर बनाता है। अब ऊपर का जब डाला जाता है ना, डाला जाता है तो क्या बनता है, CO2। देखिए, बेकिंग पाउडर अब बेकिंग सोडा, कंफ्यूज मत होइएगा एकरा में, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये थोड़ा सा अलग चीज है। थोड़ा सा क्या है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा खाली कहा जाता है NaHCO3 को। अब बेकिंग पाउडर बनाया किससे जाता है, NaHCO3 में टार्टरिक अम्ल से अभिक्रिया कराया जाता है। किससे? क्योंकि जब तक अम्ल नहीं मिलेगा तब तक CO2 मुक्त कैसे करेगा, ये अम्ल मिलेगा तभी ना करेगा। और जब अम्ल मिल गया तो कौन सा गैस मुक्त कर देगा, ये और CO2 जाके आटवा में मिल जाता है, और जब वही तेल में छाना जाता है ना तो फूलने लगता है वो CO2। गुपचुप जो बनाता है जिसको फुचका कहा जाता है, गोलगप्पा, उसमें वही क्रिया होता है। आटा में उसको सान देता है, चाहे मैदा में उसको क्या करता है वो लोग, सान देता है मिला करके, और वही जाकर के उसमें गैस कौन सा बना लेता है, CO2। और जब उसको तेल में छाना जाता है तो गैसवा जब गर्म होता है ना तो बंद रहता है चारों तरफ से वो, और तो बंद रहता है तो फूल जाता है वो, अंदर अंदर क्या हो जाता है, फूल जाता है। अब फूलने के कारण वही स्पंजी हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। अगर कोई केक बनाया है या केक अगर हार्ड रह गया है तो समझ जाइए कि उसमें क्या डालना भूल गया है, वो बेकिंग पाउडर। क्या डालना भूल गया है, बेकिंग पाउडर। अगर कोई मिठाई बनाया है या मिठाइया बीच में गुजुटा हो गया है तो क्या डालना भूल गया है, वो बेकिंग पाउडर। अगर कोई पुआ पूड़ी बनता है और खाने में थोड़ा सा रोटी जैसा लग रहा है तो उसमें क्या डालना कोई भूल गया है, बेकिंग पाउडर। क्या डालना भूल गया है, तो बोलो, बेकिंग पाउडर में खाने का सोडा तथा टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। पाव रोटी, अब देखे होंगे पाव रोटी हो दिखाए होंगे, एक आता है पाव रोटी गीला वाला,
उसको खाइएगा तो एकदम असम खा जाएगा आदमी नमक छिट के। आए, नमक छिट के खा जाएगा ना, अन्ना तो असम खा जाएगा। अरे ऐसे तो हम लोग सुखल को खा जाते हैं। तो वो कैसे नहीं, सुखल का नहीं खा जाता आदमी। पूछो ना तो लाओ सही चाय बात ना, लाओ सही पानी में भिजा के चाय सब खा जाएंगे। पूछो ना तो। बेकिंग पाउडर में क्या रहता है, खाने का सोडा मिश्रण होता है। बोलो, पाव रोटी या केक बनाते समय जब बेकिंग पाउडर को गीले आटे में मिलाकर गर्म किया जाता है तो एक अभिक्रिया होती है जिसमें CO2 गैस मुक्त होती है। इस मुक्त CO2 गैस के कारण केक, डबल रोटी, पुआ पकवान, पाव रोटी फूलकर मुलायम और स्पंजी हल्का हो जाता है। समझ में आ जाएगा। अग्निशामक यंत्र में कौन सा अम्ल रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या रहता है, टॉर्टरिक अम्ल में किसका किसका मिश्रण होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टॉर्टरिक अम्ल का, किसका। और अग्निशामक में सल्फ्यूरिक अम्ल। अग्निशामक में बोलेगा, अग्निशामक में टॉर्टरिक अम्ल कहीं डाल देता है सब, CO2 तो उसमें ही बन रहा है, तो ज्यादा चाहिए CO2 और बहुत तेज अभिक्रिया चाहिए। ये नहीं कि आग बुझ गया और तब वो अभिक्रिया कर रहा है, अभी अब CO2 निकलना तन तनी शुरू किया है। पता चला कि आग से सब कुछ जोड़ के मशीन लेकर भी खड़े है कि अब CO2 बने तो आग पे छीटे। पहले वो कोलगेट का प्रचार आता था ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, अब कुछ और आता है, आपके टूथपेस्ट में नींबू और नमक है। ऐसा ही आएगा, कुछ दिन में आएगा कि आपके टूथपेस्ट में नींबू, नमक और मिर्च मसाला है। कुछ दिन में आएगा कि आपके टूथपेस्ट में नींबू, मिर्ची, पाव रोटी, सब्जी, पनीर है। कुछ दिन में आएगा कि आपके पास दांत है। तो कोलगेट देगा ना दांत होगा तो, जैसे दांत होगा जिसको बोले हाँ लीजिए कोलगेट लीजिए, इससे धो के अपना दांत खत्म कीजिए जल्दी से। दाग नहीं दांत है। अरे तो ऐसा थोड़ा ना सबका दांत खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे मान लो कि जो छोटा बच्चा होगा तो फिर उसका तो तत्व रहेगा, कोलगेट तो धोता नहीं है वो सब, वो लोग तो कोलगेट दे को खा जाता है सब। उन लोगों को कोलगेट देना बड़ा अच्छा लगता है उन लोग को। लालका मंजन से जल्दी मुंह नहीं धोता है, तो डाबर का आता है ना लाल दंत मंजन, स्वस्थ मसूड़े स्वच्छ दांत, सफेद दांत, उसको उतना धोता नहीं है, कोलगेट से धोता है और कुल खा जाता है आदमी। कितना तो मुंह खाली कोलगेट के चलते धो लेता है, चल कोलगेट मीठा लगता है थोड़ा सा ना, चलो मुंह तो नहीं मीठा लगेगा। अब आता है खाने का सोडा के बाद में धोने का सोडा। धोने का सोडा मतलब सरफ, मतलब सरफ, समझ में आ रहा है ना। इसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, सोडियम, क्या कहा जाता है, सोडियम। देखिए, खाने का सोडा बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा क्या रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा क्या रहता है, सोडियम। और धोने का जो सोडा होता है वो खाली सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है, सोडियम Na2CO3, Na2 समझ में जाएगा। क्या रहता है इसमें, सोडियम, धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। इसके प्रत्येक अणु में क्रिस्टलन के 10 जल अणु होते हैं, 10 जल के 10 अणु होते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। इसके प्रत्येक अणु में क्रिस्टलन जल के कितने अणु होते हैं, 10। कितने होते हैं, कितने होते हैं, 10। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट
या सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है बोलो? धोने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट या सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसका सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। इसके प्रत्येक अणु में क्रिस्टलन जल के 10 अणु होते हैं। समझ में आ जाएगा? क्या नाम है इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है? चलो आप लोग बताओ। सोडियम कार्बोनेट NaHCO3, ये क्या कहलाएगा? खाने का सोडा कि धोने का सोडा? ये खाने वाला है। क्या करने वाला है? और Na2CO3 ये किसका सोडा है? अगर डेकाहाइड्रेट बोलना होगा तो इसमें बोलना होगा इंटू 10H2O। इंटू 10H2 जो सरफ हम लोग का होता है ना, यही होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। वो क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम। अब इसको बनाया किससे जाता है प्यारे बच्चों? अमोनिया विधि द्वारा सबसे पहले प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि द्वारा सबसे पहले बेकिंग सोडा, सबसे पहले क्या बनाया जाता है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा याद है ना? NH3, इसके बाद NaCl, H2O, और जब अभिक्रिया कराया जाता है तब ना बनता है, यहाँ पे क्या बनता है? NaHCO3 प्लस NH4Cl, ये बनता है ना। और अब एकरा में से ही निकाला जाता है। सबसे पहले बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के गर्म करेंगे। तो गर्म करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बन जाएगा? अब फिर इस गर्म करने जो किया गया है उसको 10 गो जल के अणु से क्या कर देंगे? क्रिस्टलीकृत मिला देंगे। तो अब बन जाएगा ये धोवन सोडा। समझ में आया किसी कैसे बना? फिर से बताते हैं। अमोनिया साल्वे विधि द्वारा, साल्वे प्रक्रम द्वारा, कॉले लिखवाए हैं जी सब। अमोनिया साल्वे विधि द्वारा, साल्वे प्रक्रम द्वारा सबसे पहले सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? NaHCO3। अब क्या किया जाता है? इसको गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? तो गर्म किया जाता है तो बन जाता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। अब एकरा में से खाली एकरा को उठाया जाता है, इसको उठा करके अब क्या किया जाता है? कौ गो जल के अणु से इसको कनेक्ट करना है? 10 गो। 10H2 तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 या इंटू 10H2। तो अब यहां पे यही तो है धोने का सोडा। यही कुछ ही है। क्या है? धोवन सोडा। क्या है ये? क्या है? धोवन सोडा कैसे बनाओगे जी? धोवन सोडा कैसे बनाओगे? पहले बनाओगे सोडियम बाइकार्बोनेट, ओकरा के क्या करेंगे? गरम करके को गो अणु से कनेक्ट करेंगे? जल के 10 अणु से जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा? याद हो जाएगा? बोलो। इसे अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम द्वारा तैयार किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले बेकिंग सोडा बनाया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट को जल के 10 अणु से क्रिस्टलीकृत करने से धोवन सोडा बनता है। याद हो जाएगा? अरे बोलो। सबसे पहले बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाएंगे? इसके गुण क्या है? अब देख ले कि होंगे सरफ ज्यादातर उजर होता है। कैसन होता है? कैसन होता है? जल में घुलनशील होता है कि नहीं होता है? जल में घुलनशील होता है कि नहीं होता है? जल में घुलनशील होता है कि नहीं होता है? पानी में घुलता नहीं है जी, वो पानी में बढ़िया से घुल जाता है। तो जल में क्या होता है? जलीय घोल क्षारीय होता है। जलीय घोल क्या होता है?
क्षारीय होता है। अब बोलिएगा क्षारीय कैसे हो गया ये? अरे तो धातु का कार्बोनेट है ना, धातु का कार्बोनेट है, तो धातु का कार्बोनेट हो, धातु का ऑक्साइड हो, ये सब क्षारीय होता है। क्या होता है? इसको गर्म करने पर यह जल के 10 अणु खो देता है और निर्जल सोडियम कार्बोनेट बना देता है। मतलब इसको गर्म कीजिएगा चाहे छोड़ दीजिएगा, तो आप सरफवा छुइएगा हल्का सा पानी लगता है हाथवा में, और लेकिन जैसे ही उसको सुखवा दीजिएगा घामा में लगेगा, भौरा भौरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? भौरा भौरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? तो ओकरे के कहा जाता है, ओकरे कहा जाएगा कि जल अपना खो दिया, जल का अणु क्या कर दिया? अगर इसको गर्म कर देंगे ना सोडियम बाइकार्बोनेट को, तो जल का अणु खो देता है, अलग कर लेता है, और खाली क्या बन जाएगा? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बन जाता है। क्या बन जाता है? तो चलो बताओ, सोडियम जो कार्बोनेट हो धोने का सोडा है, वो क्षारीय होता है कि अम्लीय होता है? जल में क्या होता है? गर्म करेंगे तो 10 अणु क्या कर देता है? सफेद रवादार पदार्थ, रवादार मतलब कि वो भरभरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? और यह सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। सफेद पारदर्शी, सफेद तो हो भी करता है, पारदर्शी का मतलब क्या हुआ? अगर जो इसका जलीय घोल बनाइएगा ना, आर पार देख सकते हैं। तो आप देखिएगा ना, अगर सरफ रफ घोल करके तो नीचवा दिखने लगता है। अब ये गाज होता कैसे दिखेगा? गाजवा हटा देना, जो झाग 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 जो है ना, झाग को हम लोग गाज कहते हैं, उसको हटा दे तो ना तो दिखने लगता है। गजब हाल है। कपड़ा गोते हो, कभी कपड़ा खींचते हो, दिख नहीं जाता है कि कौन कौन कपड़ा में गोतल है। तब का है एकदम चौक कैसे दिख रहे हैं, कैसे होगी। उपयोग कहाँ किया जाता है इसका? उपयोग कहाँ किया जाता है? जल का खारापन हटाकर मृदु जल बनाने में, घरों की साफ सफाई में, सौरभ छिट छिट के घर धो देना है आज। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में। इसके बाद में प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। कपड़ा धोने में किया जाता है, बोलिए, कपड़ा धोने में किया जाता है। चलो बोलो, जल का खारापन हटाकर मृदु जल बनाने में, घरों की साफ सफाई करने में। मान लीजिए जिसके पास साइकिल होगा, साइकिल धोएगा, हो सकता है ना सरफ से। शैम्पू भी पता है ना क्षारीय होता है, शैम्पू भी जो होता है ना क्षारीय होता है। अब मान लो हम लोग जैसा बिहारी आदमी सरफ से नहाइयो लेगा नहीं जी। अरे घड़ी साबुन वही होता है, सरफवे का रूप होता है घड़ी साबुन। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सब सोडियम कार्बोनेट होता है, सबके सब क्या होता है? कार्बोनेट होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग में होता है। इसका उपयोग प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में होता है। इसका उपयोग पेट्रोलियम को शुद्ध करने में होता है। कपड़ा आदि धोने में भी इसका उपयोग होता हो जाएगा ना। अग्निशामक यंत्र में कौन सा क्या क्या प्रयोग होता है बताओ? सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो घरे पुआ पकवान बनेगा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या क्या होता है? टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, सल्फ्यूरिक अम्ल मत डाल देना। बेकिंग सोडा। इसके बाद आया धोने का सोडा। धोने का सोडा किसको कहा जाता है? सरफ को। किसको? सरफ को कहा जाता है। इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, समझ में आ जाएगा। इसके बाद में इसको बनाया कैसे जाता है? सबसे पहले बनाइएगा सोडियम कार्बोनेट, नहीं सोडियम बाइकार्बोनेट, और गर्म करके सुखवा दीजिएगा तो सोडियम कार्बोनेट। फिर ओकरा में 10 को जल का अणु कनेक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, यानी कि धोवन। धोवन, समझ में आ जाएगा ना? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। उत्फूलन किसे कहते हैं? उत्फूलन किसे कहते हैं? तो अगर सरफ को आप छोड़ दीजिएगा, किसको छोड़ दीजिएगा? सरफ को छोड़ दीजिएगा तो उसमें का पनिया जो है ना उड़ जाएगा। पनिया क्या हो जाएगा? 9 गो जल का अणु उड़ जाएगा और एगो बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एगो। इसी क्रिया को उत्फूलन कहा जाता है। जब धोने के सोडा को वायुमंडल में खुला रखा जाता है
तो क्रिस्टलन जल के 9 अणु निकलकर वायुमंडल में चले जाते हैं और सफेद अपारदर्शक पाउडर के रूप में बदल जाता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट कहते हैं, और इसी क्रिया को उत्फूलन कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट अगर धोमन सोडा को यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को कहां लेके रख देंगे, घामा में खुला छोड़ देंगे, तो उसका 9 गो जल का अणु क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। 9 का जल का अणु क्या हो जाएगा, अच्छा, जब 9 गो जल का अणु उड़ेगा तो बच जाएगा केवल एगो, जिसको कहा जाएगा सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। क्या कहलाएगा, इसी क्रिया को जो जलवा उड़ रहा है इसी को कहा जाता है उत्फूलन। नहीं समझ में आया? घरे देखे होंगे कोई की फूल जाता है, कुछ कहो तो फूल जाएगा, उसको खाना दो पानी दो दो झपट धरा दो तो ठीक है, सब कुछ चालू हो जाता है। और चिल्लाएगा तो और 2 झपट धराओ। हम तो बताइए किए हैं कि अगर किसी को, अगर छोटे बच्चे को अब तो किसी ठुन दिए और रोने लगा चिल्ला चिल्ला के, तो और मार दो के ढाई 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 पीट लो, कहीं उसकी मम्मी आएंगी उतना बात सुनाएंगी, क्या पता पीटने पर चुप हो जाए वो, कहीं उसको चुप कराओगे तो चुप नहीं होगा। देखो याद आ गया, हम छोटे थे 5वां-6वां में होंगे, तो उस समय वो आलू रोपाता था, आलू के खेत में से बैठे थे, ढेला चला रहे थे हम लोग ऐसे से उठा उठा, एगो गली में लड़का था ओकरे बजा के लग गया ढेलवा, वो बैठ के लगा रोने। बहुत मतलब बदमाश था लेकिन बाबू, जाके कल जा तनी अब मम्मी पापा से को है, गड़बड़ हो गया। अब अपने घर आएगा प्रॉब्लम, तो आज की जैसा नहीं है कि जाए कुछ ना किया दिक्कत, वो कुटाई पिटाई हो जाता था बड़ी ज़्यादा उसमें। अब जाके लग गया है, तो हमारे घर दवाई था पहले, तो हम दवाई मैंने दर्द वर्द की दवाई जानते थे, तो हम बोले कि सुन है कहबे घर तो रहता क्या मिली तोरा के कुछ ना, ऐसा कर तोरा के 1 रुपया दे, चल दलमोट खिया देते नहीं, ले एगो टैबलेट खा ले ठीक हो जाई। तो वो मान गया, बोला 1 रुपया देबो ना, हाँ तो दवाई हम ना खाई, ना दवाई खाए के पड़ी तोरा, नहीं तो दर्द करी तो तुझे घर कह देबे दवाई खइबे तबे पैसा देम, हम दवाई का पैसा ना लेम तोरा ले, किया दी ओरे कमी फला में को लेके कर जाके जाके कोई फला उठा के लाके खिला दिए, खो खो वो तीता बड़ी लगे लागल, खो दलमुट लल पे नहीं भाग लिए बोले अगर दर्द के हटाना है कि पैरासीटामोल दे दोगे ना, अगर दर्द में पैरासीटामोल दे दिया जाए तो दर्द खत्म हो जाता है, तो पैरासीटामोल होता है कॉमी फ्लाम में दे दिए। फिर उन अब बोलोगे कि बाद में कहेगा, तो बाद में कहेगा तो कह ले, हम कहेंगे हमारे भी नहीं ले, अब 2-4-5 घंटा के बाद में कहेगा जाके कि देखो ना मरला होना हमारा के दर्द करता है, जा हम जानते नहीं है अभी दर्द कर लग लोग रहे उसी समय जाके कहता तो हो जाता, तो गड़बड़ हो जाता उसमें। हाँ, उड़ जाएगा पनिया तो क्या कहलाएगा, बोलो बोलो, धोने के सोडा में कौ गो जल का अणु रहता है, कौ गो उड़ जाएगा, जब 10 गो रहेगा तो डेकाहाइड्रेट कहलाएगा, क्या कहलाएगा, और जब 9 गो में से उड़ जाएगा तो कहलाएगा मोनोहाइड्रेट, क्या कहलाएगा। इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, उत्फूलन। क्या कहा जाता है, उड़ जाएगा तो उत्फूलन, उड़ जाएगा तो क्या उड़ जाएगा, जल क्या उड़ जाएगा, पहले से कौ गो होता है, कौ गो उड़ जाएगा, इसी क्रिया को क्या कहा जाएगा। अब आता है कि धोवन सोडा बनाने की विधि क्या है, साल्वे विधि, अमोनिया साल्वे विधि ना, वही ना है, क्योंकि उसी विधि से उसको भी तैयार किया जाता है, क्योंकि आपको क्या तैयार करना पड़ता है, NaHCO3, इसको बनाने का विधि है साल्वे प्रक्रम। कौन सा, साल्वे प्रक्रम, समझ में आ जाएगा ना, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम। धोवन सोडा बनाने की कौन सी विधि है, बोलो कसके, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे प्रक्रम। अगला सवाल आता है क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं। देखिए अभी देखे आप लोग कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर
क्या बनता था, Na2CO3। अब क्या किए हम इसको, Na2CO3 में जल का कितना अणु जोड़ दिए, कितना, तो हाई जवन 10 गो जल का अणु जोड़ा जा रहा है ना, इसी को कहा जाता है क्रिस्टलन का जल। कोई भी यौगिक बनाने के लिए, जैसे एक बात बताओ, CaSO4 क्या है बताना तो, N2 1/2H2O, POP है ना, एकरा में कितना पानी जोड़ा गया है, आधा, आधा ना, आधा जल का जोड़ा गया है, चाहे 1/2 जल का जोड़ा है, तो एकरे के क्या कहा जाएगा, क्रिस्टलन के, इसमें कहलाएगा ये क्रिस्टलन का जल। ये जो जोड़ा जा रहा है ना, एकरे के क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन का। कोई भी पदार्थ बनाने के लिए जो जल उसमें जोड़ा जाता है, उसी जल को किसका जल कहा जाता है, समझ में गया, कोई दिक्कत है, किसी भी अगर यौगिक के साथ अगर पानी लगा रहे, पानी भी कनेक्ट हो उसमें, तो उसी को कहा जाता है क्रिस्टलन का। लवण के सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। किसी भी यौगिक में अगर जो जल रहता है, केवल जल, वो H2O लिख के आएगा, जैसे अगर CaSO4 का होल ट्वाइस इंटू क्या आया था, H2O, ये पूरा पूरा पानी आया था ना, तो इसी को क्या कहा जाएगा, क्रिस्टलन का, क्रिस्टलन का जल। क्या कहा जाएगा बच्चों, किसी लवण के एक सूत्र इकाई में निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलन का, क्रिस्टलन का, बोलो, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। समझ में गया, कोई दिक्कत है। अब आता है शुद्ध जल में अल्प मात्रा में अम्ल डालने पर वह विद्युत का सुचालक क्यों हो जाता है, यह प्रश्न है। मतलब अगर पानी शुद्ध रहेगा तो विद्युत का सुचालक नहीं रहेगा। पानी में क्या मिला दिया जाए, अगर अम्ल, पानी में क्या मिला दिया जाए, अब वो करंट पास करने लगेगा। ऐसा क्यों होता है, अम्ल पर कौन सा आयन रहता है, पानी में घुल करके कौन सा आयन देता है। देखिए, करंट कोई भी अगर जा रहा है एक जगह से दूसरे जगह, धातु से और अधातु से, धातु और अधातु में यही अंतर है कि धातु से करंट होकर के जाता नहीं है। जैसे जो भी यहाँ पे वायर है, जो भी यहाँ पे वायर है, कुछ नहीं दिख रहा है क्या जी, देखिए ये जो भी यहाँ पे देख रहे हो, ISI का मार्क है, ओरिजिनल तार है, जो भी यहाँ पे वायर है इसमें करंट ज्यादा रहता है। ये वायर है कॉपर का, किसका है, कॉपर का, किसका है। अब यहाँ पे कॉपर के बारे में बोलोगे करंट कहा जाता है, एल्युमिनियम के बारे में करंट कहा जाता है। एक ऊपर प्लास्टिक रहता है जो कि अधातु है, क्या है। आप ये समझ लो कि करंट जाता कैसे है बच्चों, करंट धातु से ही ऊपर प्रवाहित होता है। आप बताओ, हम लोग पढ़े थे जब कि कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कौन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने में जब बारी आया, त्याग करने का, तो धातु आगे आया, और ग्रहण करने का जब बारी आया था कौन आया, अधातु। ग्रहण करने का बारी आया था क्या आया, तो धातु के त्याग काहे करता है, क्योंकि इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जैसे सोडियम, तो सोडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराए थे हम, तो क्या आया था 2 8 1, ये गो है ना। इसके बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराए होंगे 2 8 3, 3 गो इलेक्ट्रॉन है ना। तो इसके पास क्या होता है ना, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है जो कि इसका काम नहीं रहता है। तो ये लोग भिड़ा देता है उसमें कि चलो तार में चलो घूमो, करंट लेके या छोर से छोर तक जाओ।
तो यानी कि करंट जाने के लिए हमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन चाहिए। अतिरिक्त क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, कि आयन चाहिए। क्या चाहिए? आयन चाहिए। अब अगर शुद्ध जल रहेगा तो ओकरा में कुछ है ही नहीं है ऐसा जो करंट एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाए। अब ओकरा में क्या डाल दिया गया? अम्ल। क्या डाल दिया गया बच्चों? अम्ल जैसे ही डाला गया तो उसमें एगो आयन मुक्त हो गया। कौन सा? अब बताओ, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, एकरा भी अलगे इलेक्ट्रॉन को मिल गया कि नहीं मिल गया? अब इलेक्ट्रॉन मिल गया, बस करंट क्या होने लगता है। समझ में आ गया क्या होता है? शुद्ध जल में कुछ नहीं रहता है। जब अम्ल को जल में डाल दिया जाता है तो H+ आयन मुक्त करता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध भी हो जाता है। इसी कारण से वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। विद्युत का क्या हो जाता है? प्लास्टिक वगैरह जो होता है उसके पास कुछ रहता नहीं है, क्योंकि वो अब क्लोरीन से बोलोगे कि गैस प्रवाहित लाइट प्रवाहित हो जाएगा, विद्युत प्रवाहित हो जाएगा, तो नहीं, क्योंकि ये 2, 8 और 7 होता है। इसको तो खुद ही चाहिए, अतिरिक्त है ये नहीं है, तो ये नहीं कर पाता है। होता क्या है कि शुद्ध जल जो होता है, देखो जो वर्षा का पानी होता है, प्योर पानी होता है, वो अगर उसमें करंट अगर गिर जाएगा ना तो किसी को करंट लगेगा उगेगा नहीं। करंट लगेगा कब? ज्यादातर अगर नमक वाला पानी हो, नमकीन पानी, या अम्लीय पानी हो हल्का फुल्का, तब करंट उसमें आ सकता है। और नहीं तो पक्का कुछ हो ऐसा चीज गिरा है जिसके कारण वो अम्लीय हो गया है, जिसके कारण वो अम्लीय हो गया है, तब करंट जा सकता है, नहीं तो करंट आसपास नहीं करेगा। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। शुद्ध जल जो होता है विद्युत का क्या होता है बच्चों? शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। जब इसमें अल्प मात्रा में अम्ल मिश्रित कर दिया जाता है तो यह मिश्रित जल विद्युत का चालक हो जाता है, क्योंकि अम्ल अपने अवयवी आयनों में विभाजित हो जाता है। अम्ल जो है अपने आयनों में विभाजित होगा, जिसके कारण आयनों का आदान प्रदान आसानी से होने लगता है और विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने लगता। समझ में आया क्या हुआ? समझ में आ गया क्या हुआ? जैसे ही अम्ल को पानी में डालेंगे तो अम्ल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? आप पढ़े हैं ना कि अम्ल जल में घुल करके कौन सा आयन प्रदान करता है? अब विद्युत को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आयन का ही काम है। इसका काम है। अब बोले कि नमक को डाला जाता है तो कैसे विद्युत प्रवाहित करने लगता है? वो में क्या होता है? तो जब नमक को डाला जाता है ना तो नमक भी टूट जाता है। नमक में क्या होता है? सोडियम होता है और क्लोरीन होता है। सोडियम होता है और क्या होता है? तो सोडियम और क्लोरीन दुगो हुआ, तो सोडियम पर प्लस है क्लोरीन पे, और जैसे ही पानी में डालते हैं तो टूट जाता है वो। और जब टूट गया तो उसके पास आयन मिल गया कि नहीं मिल गया? और जब आयन मिल गया तो एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं लगेगा। समझ में आया क्या हुआ? बोलो, शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है। जब जल अल्प मात्रा में मिश्रित कर दिया जाता है तो मिश्रित जल विद्युत का चालक हो जाता है, क्योंकि अम्ल अपने अवयवी आयनों में विभाजित हो जाता है, जिसके कारण आयनों का आदान प्रदान आसानी से होने लगता है और विद्युत धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होने लगता है। अगर साधारण भाषा में पूछा जाए कि अम्ल काहे करने लगता है ऐसा, शुद्ध जल में अम्ल डालने पर करंट काहे? आयन अम्ल के टूट जाते हैं। आयन जो होते हैं, अम्ल के जो आयन होते हैं वो क्या कर जाते हैं? टूट जाते हैं। टूट करके करंट एक जगह से दूसरी जगह जाने देने लगते। बुझा जाएगा? और कोई दिक्कत? आगे प्रश्न है कि पीतल या तांबे के बर्तन में खट्टे दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए? पीतल का जो बर्तन है या तांबा का बर्तन जो है उसमें खट्टा चीज नहीं रखा जाता है। रखिएगा तो खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ऐसा काहे हो जाता है बताओ? ऐसा देखो इसलिए होता है, ये पीतल का बर्तन है, देखो कितना चमक रहा है। अगर इसमें हम दही रख देंगे, क्या रख देंगे? दही। तो अब देखिए, दही हो गया खट्टा, दही क्या हो गया? भाई मान लीजिए कि कॉपर का बर्तन है। किसका बर्तन है? कॉपर क्या है बताइए? क्या है? हाई खट्टा है। खट्टा है तो कौची है ये? अम्ल। अब बताइए हम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए अम्ल के गुण में?
क्या पढ़ाए हैं? धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और H2 गैस मुक्त करता है, लवण बनाता है और H2 गैस। तो ये जब कॉपर के बर्तन में रखा जाएगा ना ये खट्टा चीज को, तो अभिक्रिया कर लेगा उससे वो बर्तन में, अब बर्तन में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करके हटा देगा उसमें से। तो खाइएगा तो कैसन तो लगने लगेगा वो, लवण जैसा तो पूरा नमक जैसा तो नहीं लगेगा, लेकिन वो कुछ अलग टाइप का लगने लगेगा। उस स्वाद ही उसका क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्यों सवाल स्वाद बदल गया? क्योंकि खट्टा चीज धातु से अभिक्रिया जब करता है तो लवण और बनाता है और H2 गैस मुक्त कर देता है। तो वही चीज होता है, दही अगर खट्टा चीज है और उसको हम पीतल के बर्तन में या कॉपर के बर्तन में रख देंगे तो उसी से अभिक्रिया कर लेगा, वो अभिक्रिया करके कुछ दूसरे चीज बना देगा। रखोगे तो खराब ना हो गया? समझ में क्या हुआ? अरे बोलो। दही एवं खट्टे पदार्थ में अम्ल होता है और अम्ल धातुओं पीतल एवं तांबा से अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है, जिससे पदार्थ खाने योग्य नहीं रहता है और बर्तनों क्या हो जाता है? संक्षारित, दगिया हो जाएगा बर्तनों। बर्तनों देखिएगा चितकाबर जैसा हो जाएगा। अब इन्हीं कारणों से पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टा पदार्थ नहीं रखना चाहिए। काहे नहीं रखना चाहिए? समझ में आ गया? अरे बोलो, काहे नहीं रखा जाता है? क्योंकि दही और खट्टे पदार्थ में क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और जब ऐसा कर लेगा तो खाने जोग रहेगा ही नहीं, और खाने जोग नहीं रहेगा तो जो खाद्य पदार्थ है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अब बर्तन भी क्या हो जाएगा? संक्षारित हो जाएगा। बर्तन भी क्या हो जाएगा? तो इसी कारण से पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टा चीज नहीं रखना। अरे बुझाएगा ना? किसी किसी हुआ? शुरू से हम लोग क्या क्या पढ़े आज बताओ? शुरू से पढ़े हम लोग अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक में क्या क्या रहता है? NaHCO3 और H2SO। फिर पढ़े कि बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर क्यों मिलाया जाता है पकवान में? तो टार्टरिक अम्ल और बेकिंग सोडा का मिश्रण होता है और उसके कारण केक, पुआ, पकवान स्पंजी हो जाता है, हल्का हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तो फूलने के लिए डाला जाता है उसको। ठीक है। फिर पढ़े हम लोग धोवन सोडा। धोवन सोडा का सूत्र बताइए। Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको बनाया किससे जाता है? अमोनिया सोडा विधि से। किससे? यह साल्वे प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? कैसे बनाया जाता है? सबसे पहले अमोनिया सोडा विधि से सोडियम बाइकार्बोनेट बना लिया जाता है, इसको गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। 10 गो अणु के साथ क्या कर दिया जाता है? कनेक्ट कर दिया जाता है, तो क्या बन जाता है? धोवन सोडा। क्या बन जाता है? हवा में छोड़ देंगे तो ये 10 में से 9 गो अणु क्या कर देगा? उड़ जाएगा। तो क्या कहलाएगा? वो उस क्रिया को क्या कहा जाएगा? उत्फूलन। क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? 10 को जो जल का अणु कनेक्ट किया जा रहा है उसको कौन सा जल कहा जाएगा? क्रिस्टलन का जल। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसके बाद में पढ़े हम लोग कि अम्ल जब शुद्ध जल में डाला जाता है तो वो विद्युत का सुचालक हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो टूट जाता है और टूटने के कारण करंट एक जगह से दूसरी जगह क्या करने लगता है? पास करने लगता है। इसके बाद हम लोग पढ़े कि दही एवं खट्टा चीज तांबा और पीतल के बर्तन में ना रखे के चाहिए। काहे ना रखे के चाहिए? काहे कि खराब हो जाई। काहे खराब हो जाई? काहे कि पीतल का चाहे तांबा का बर्तन में दही से अभिक्रिया कर ली, अभिक्रिया करके ओकरो खराब कर दी, बर्तन वो खराब हो जाई। अगर रख दीजिएगा तो आपका मारेगा कोई, पीटेगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? सवाल समझो क्या है। होली उली में देखे होंगे अब बड़ी नौटंकी होता है होली उली में। पढ़ने जाता है, रंग लेके जाता है, कॉपरे पोकरा पीछे से, उसको पता नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसको पता काहे नहीं चलता है। अब सोचो कि वो घोल के कोई डाले तो पता चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? कैसे चल जाएगा? अच्छा, उसका बालवा देखने पर भी पता नहीं चलता है कि क्या हुआ है। तुम सुखले रंग किसी के कपड़ा पर डाल देना, पता नहीं चलेगा।
पता कब चलेगा? जब हल्का सा उसमें पानी मिलेगा। अगर सूखले रहे उसको झाड़ दोगे ना तो नहीं रंग कर पाएगा वो। और प्लास्टिकवा होता है उसका जो रंगवा का, तो उसको उसमें कहाँ वो नहीं लगता है क्योंकि सूखले रहता है। लेकिन अगर के पानी में डाल दो तो गल जाएगा वो। अब होता क्या है देखो, ऐसे ही प्रश्न है कि लिटमस पत्र बताओ, लिटमस पत्र अगर नीला रहेगा तो अम्ल उसको क्या कर देता है? क्या कर देता है? लेकिन एक स्थिति ऐसा भी है कि सूखल लिटमस पत्र, सूखल एकदम शुष्क गैस ले लिया जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गैस का 3 अवस्था होता है ना, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में रहता है ऑक्जेलिक अम्ल, सार्टरिक अम्ल, सब ठोस में रहता है। और गैस में एक ही गैस है, हाइड्रोक्लोरिक। अब बताओ, सूखले है हाइड्रोक्लोरिक गैस, सूखले अवस्था में न रहता है। अभी ऐसे हाथ करोगे तो यहाँ कौन कुछ भींज रहा है हाथवा ना ना, तो सूखल है तब ना भींज नहीं रहा है ना, बुझा रहा है। सूखल लिटमस पत्र हो अगर करेंगे तो रंग में नहीं बदलेगा। क्या नहीं बदलेगा? अम्ल अपना प्रभाव तभी दिखाएगा, रंग अपना प्रभाव तभी दिखाएगा जब पानी में जाएगा। बुझा रहा ना? उस बेचारे को पता कब चलेगा? जब नहाएगा वो। नहीं बुझाया? वो बेचारा जब नहाएगा, डालेगा उजला पानी, गिरेगा लाल पानी। आए वो क्या कहते हैं? अरे कसम तो धोई भी ना करेगा बेचारा वो। हो, हो होली सबसे बकवास पर्व इसलिए तो ये है। में पहले गंदा करो और फिर जाके साफ करो, ओकरा से बढ़िया गंदे मत करो। नहीं जी। एगो वो था फ्लिपकार्ट वाला, एगो टी शर्ट लेके आया, अल्लाह के दिया एगो कोई के लीजिए, वो पहना तो उसको बोला कि बड़ी टाइट हो रहा है। वो लगा ए भाई ये वापस लाओ, तनियो को से चिल्लाते आया, होली का समय था, होली है वो आके टी शर्ट में फाड़ दिया। वो बेचारा वापस करने आया था कि ले जाओ ये वो पैसा मेरा वापस करवा देना, रिटर्न कर दो। एक ने तो चिल्लाता आया, मार दिया। बस उसका मतलब वो मार के चला भी गया, मुंह देखते रह गए। 600 का टी शर्ट था और 2 मिनट में ना पटक। वो बेचारा फ्लिपकार्ट वाला क्या करे, वो चल गया। अरे ये हाँ, रंग अपना प्रभाव तभी करेगा ना जब वो कहां जाएगा? जल में जाएगा। कहां जाएगा वो? उसी तरह से कोई भी अम्ल खाटा तब तक नहीं लगेगा जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा, जब तक वो घुलेगा नहीं, जब तक वो घुलेगा नहीं, जब तक वो घुलेगा नहीं। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सूखले है, शुष्क लिटमस पत्र भी सूखा है, इसको पानी नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है तो अम्लीय प्रदर्शित नहीं करेगा। अम्लीय प्रदर्शित जब करबे नहीं करेगा तो रंग कैसे बदल देगा उसका? समझ में क्या क्या होता है यहाँ पे? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलता है। एक बात जान लो कि अम्ल अपना प्रभाव तभी दिखाएगा जब वो पानी में जाएगा। अम्ल अपना प्रभाव तभी दिखाएगा जब वो, जब पानी में जैबे नहीं करेगा तो दिखाएगा यहां से प्रभाव अपना। नींबू काट करके खा ली या पनिया में डाल दो, क्या घुल जाएगा वो? जब तक उसको निचोड़ेंगे नहीं, घुलेगा नहीं, तब तक तो नहीं होने वाला है वो। खट्टा हो जाएगा खाली नींबू से नहीं, उसको घोल करके थोड़ा सा उसको निचोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के वो अपना प्रभाव दिखाएगा। पानी को क्या कर देगा? वो खट्टा कर देगा। बोलो, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में हाइड्रोजन आयन नहीं होता है, इसीलिए यह अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण लिटमस पत्र रंग को नहीं बदलती है। समझ में जाएगा क्या हुआ? शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस में H+ ही नहीं करता। अम्ल का प्रभाव तभी दिखाएगा जब H+ होगा। अम्ल पता चलेगा कब? जब H+ होगा।
H प्लस आयन की सांद्रता विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव डालता है? तो H प्लस अगर बढ़ेगा, H प्लस कब बढ़ता है? जब अम्ल मिलाएंगे, क्योंकि अम्ल ही H प्लस देगा ना। और किसी भी विलयन में अगर H प्लस बढ़ रहा है, इसका मतलब अम्ल बढ़ रहा है, और अम्ल बढ़ रहा है तो और अधिक अम्लीय हो रहा है ना समझ में आया क्या करें हम? अगर H प्लस बढ़ रहा है किसी विलयन में तो इसका मतलब अम्ल बढ़ रहा है, और जब अम्ल बढ़ रहा है तो और अधिक क्या हो रहा है? वो अम्लीय, खट्टा, और अधिक क्या हो रहा है? वो खट्टा हो रहा है, अम्लीय हो रहा है। यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने से विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता। कोई दिक्कत? अरे समझ में? अगला सवाल है, कोई किसान खेत की मृदा में किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना या चौक का उपयोग करते हैं? पढ़े होंगे आप लोग मिट्टी का परास। मिट्टी का जो पीएच परास होता है 7 से 7.6 ना, 7 से 7.8 तक शरीर का होता है, तो 7 से 7.6 तक रहना चाहिए, 7 से 7.6 तक, 7 से 7.6। अगर इससे ये कम हो गया, अब ये जो भी मिलाया जा रहा है, जैसे बुझा हुआ चूना, तो ये OH का होल्ट वाइस है ना, क्षार है ना, या बिना बुझा हुआ चूना, ये बिना बुझा हुआ CaO होता है। क्या होता है? बुझा हुआ चूना क्या होता है? CaOH का, और नहीं तो चौक मिला रहा है, यानी कि CaCO। ये तीनों खारा चीज है। तीनों क्या चीज है? क्षारीय पदार्थ है। क्षार को तभी मिलाया जाएगा जब वो अम्लीय हो गया है। क्षार को तभी मिलाया जाएगा जब वो अम्लीय हो गया है। क्षार को तभी मिलाया जाएगा जब वो, यानी कि मिट्टी अम्लीय हो चुकी है, उसी अम्लीयता को हटाने के लिए किसान क्या मिला रहा है? बिना बुझा हुआ चूना या चौक। कोई अगर ये सब मिला रहा है तो समझ जाइए कि मिट्टी क्या हो गई है उसकी। हम जानते हैं कि बिना बुझा हुआ चूना और चौक तीनों क्षारक है। इसे खेत में तब डाला जाता है जब मृदा अम्लीय हो जाता है। अतः जब किसान को यह पता चल जाता है कि खेत की मृदा अम्लीय हो गई है, तब वह बिना बुझा हुआ चूना खेत में डालते। समझ में आ गया? खेत में काहे डाला जाता है? कब डाला जाएगा? जब अम्लीय हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अगला प्रश्न, ताजा दूध का पीएच मान 6 होता है। अगर ताजा दूध लेंगे तो उसका पीएच मान कितना होता है? अगर दही बन जाएगा तो इसका पीएच मान क्या होगा? कम हो जाएगा ना। पूछ रहा क्या प्रभाव होगा? तो दही बन जाएगा। दूध तो खट्टा लगता नहीं है, लेकिन दूध जब खट्टा लगने लगे, इसका मतलब उसका पीएच मान, अब बताओ, कोई खट्टा चीज था और खट्टा लगने लगे, उसका पीएच मान कम हुआ है कि ज्यादा हुआ है? ज्यादा। कम ना। 7 से जब ज्यादा होता है तो क्षारीय हो जाता है। क्या हो जाता है? 7 से जब कम होता है तब ना अम्लीय होगा। तो दूध खट्टा थोड़े ना लगता है, लेकिन दहिया खट्टा लगता है ना। तो इसका पीएच मान पहले से 6 है, दही बन गया और ही खट्टा बन गया, तो और ही ना कम हो गया, तो यानी कि उसका पीएच मान क्या हो जाता है? 6 से कम हो जाएगा। 6 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान में, तो दही में लैक्टिक अम्ल होता है, अर्थात जब दूध दही बन जाता है तो और अधिक अम्लीय हो जाता है। यानी कि पीएच मान 6 से क्या हो जाएगा? इसका पीएच मान 6 से क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है?